टैगोर की एक कविता है द्विपाखी, जिसका हिंदी में दो पंछी के नाम से अनुवाद किया गया है। ये दो पंछी आपस में बात करते हैं। एक पंछी पिंजरे में कैद है और दूसरा पंछी बाहर है। दोनों ही पक्षियों की अपनी अपनी जगहों से अपने अपने पक्ष में बातचीत है। जहाँ पिंजरे का पंछी अपने आप को सुरक्षित और खाने की सामग्री बिना कुछ किए मिलने की बात कहता है, वहीं जो जंगल का पंछी है वो आज़ादी की बात करता है। यद्यपि इस आज़ादी में थोड़ी मुश्किलें हैं, थोड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन एक आज़ादी है। और जो पिंजरे का पंछी है उसके अपने तर्क हैं। तो ये एक बहस है दो पंछियों के माध्यम से आज़ादी और इसके बीच में। तो पहले करते हैं पाठ कविता का और उसके बाद इस पे बातचीत। सोने के पिंजरे में था पिंजरे का पंछी और वन का पंछी था वन में। जाने कैसे एक बार दोनों का मिलन हो गया। कौन जाने विधाता के मन में क्या था। वन के पंछी ने कहा, भाई पिंजरे के पंछी, हम दोनों मिलकर वन में चलें। पिंजरे का पंछी बोला, भाई वन पाखी, आओ हम आराम से पिंजरे में रहें। वन के पंछी ने कहा, नहीं, मैं अपने आप को बांधने नहीं दूंगा। पिंजरे के पंछी ने पूछा, मगर मैं बाहर कैसे निकलूं। बाहर बैठा बैठा वन का पंछी वन के तमाम गीत गा रहा है और पिंजरे का पंछी अपनी रटी रटाई बातें दोहरा रहा है। एक की भाषा का दूसरे की भाषा से मेल नहीं। वन का पंछी कहता है, भाई पिंजरे के पंछी, तनिक वन का गान तो गाओ। पिंजरे का पंछी कहता है, तुम पिंजरे का संगीत सीख लो। वन का पंछी कहता है, ना, मैं सिखाए पढ़ाए गीत नहीं गाना चाहता। पिंजरे का पंछी कहता है, भला मैं जंगली गीत कैसे गा सकता। वन का पंछी कहता है, आकाश गहरा नीला है, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। पिंजरे का पंछी कहता है, पिंजरे की परिपाटी कैसी घिरी हुई है चारों तरफ से। वन का पंछी कहता है, अपने आप को बादलों के हवाले कर दो। वन का पंछी कहता है, अपने आप को बादलों के हवाले कर दो। पिंजरे का पंछी कहता है, सीमित करो अपने को सुख से भरे हुए एकांत में। वन का पंछी कहता है, नहीं, मैं वहां उड़ूंगा कैसे। पिंजरे का पंछी कहता है, हाय, बादलों में बैठने का ठौर कहाँ है। इस तरह दोनों एक दूसरे को चाहते तो हैं, किंतु पास पास नहीं आ पाते। पिंजरे की तीलियों में से एक दूसरे की चोंच छू छू कर रह जाते हैं। चुपचाप एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते हैं। एक दूसरे को समझते नहीं हैं, न अपने मन की बात समझा पाते हैं। दोनों अलग अलग डैने फड़फड़ाते हैं, कातर होकर कहते हैं, पास आओ। वन का पंछी कहता है, नहीं, कौन जाने कब पिंजरे की खिड़की बंद कर दी जाए। पिंजरे का पंछी कहता है, हाय, मुझ में उड़ने की शक्ति नहीं है। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जिस तरह से इन पक्षियों के बीच में वार्ता के माध्यम से स्थापित करते हैं कि आज़ादी एक बहुत बड़ा मूल्य है, लेकिन उसके लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं, कीमत चुकानी पड़ती है। वहाँ आज़ादी है, आकाश है, उन्मुक्त गीत हैं। पिंजरे का पंछी कहता है, यहाँ सुरक्षा है, भोजन है, सब सुविधाएं हैं। लेकिन वन का पंछी आज़ादी को महत्व देता है, तो पिंजरे का पंछी सुख सुविधाओं को। अब ये व्यक्ति की अपनी चॉइस है, अपना चुनाव है कि वो किसको पसंद करता है, कौन सा चुनता है। यदि आज़ादी चाहता है तो कष्ट उठाने के लिए तैयार रहे।
और यदि सुख सुविधाएं चाहिए, गुलामी का भी क्योंकि एक सुख होता है, आनंद होता है, इस तरह से दोनों पक्षों की डिबेट करवा के टैगोर जिस पक्ष को उभारना चाहते हैं वो व्यक्ति पे निर्भर करता है कौन सा पक्ष वो चुनता। ऐसे थे टैगोर।